कि ध्यान तो बड़ा मुश्किल है ना। घबराने के बाद ध्यान करना तो मेरे बस की बात नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, है ना, कि ध्यान भाई मेरे से यही जो हो रहा है वही मैं कर रही हूँ। भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, झूमेंगे, गाएंगे, पूजा करेंगे, सब कुछ करेंगे, भक्ति करेंगे, लेकिन अगर उनको ध्यान के लिए कहा जाता है कि ध्यान में बैठें तो वो उनके बस की बात नहीं होती है। तो आप ये समझिए कि ध्यान उन्हीं लोगों की जीवन में उतरता है जिनकी भक्ति कंप्लीट हो गई होती है। भक्ति जिनकी पूरी हो गई है, क्योंकि जब तक आपकी भक्ति का कोटा पूरा नहीं है तब तक ध्यान जो है वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जो भक्ति करते हैं, भक्ति के साथ साथ अगर आपका आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो परम शक्ति आपको अपनी तरफ लाना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपको ध्यान का मार्ग देना चाह रहे हैं। ध्यान में वही आता है जिसकी भक्ति से भगवान प्रसन्न हो चुके होते हैं। अब वो कहते हैं कि अब आपको तड़पने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें किसी का भी दोष नहीं है। जो आत्माएं ध्यान को नहीं समझ पा रही हैं उनका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि समय के अनुसार ही सब कुछ होता है। समय से पहले भाग्य से ज़्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जब समय आएगा तब उन आत्माओं को स्वतः ही परम शक्ति अपनी तरफ लेकर आएंगे। परंतु हमारा लक्ष्य जो कि ध्यान और सेवा का है, इस लक्ष्य को हमें सदैव स्मृति में रखना है। हमारा जो लक्ष्य है उसको हमें ज़रूर करते रहना है। ध्यान के बारे में लोगों को बताना, सेवा करना, ये कार्य ऐसा नहीं छोड़ देना है कि जब परम शक्ति चाहेंगे तो अपने आप लोग आ जाएंगे। ऐसा भी नहीं है ना। ऐसे नहीं लेना है इस बात को। कर्म करना है, सेवा करनी है ना, सेवा करते रहना है। तो बहुत अच्छा है। और आप लोग अपना शेड्यूल ज़रूर बनाएं, जैसा कि सर ने हम लोगों को बताया है। और शेड्यूल बनाने में देखिए कितना आनंद आएगा जब आप शेड्यूल से अपना मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे। जैसे सुबह उठते हैं तो 10 मिनट सुबह करें, 10-15 मिनट। फिर ये 9 बजे आप 10-15 मिनट करते हैं। फिर उसके बाद जब आप 11-12 बजे, है ना, ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद फिर आप ध्यान में बैठ सकते हैं। फिर लंच वगैरह कर लिया, रेस्ट कर लिया, उसके बाद जब आप उठते हैं तब आप 10-15 मिनट ध्यान कर सकते हैं, 4 बजे के लगभग, 4 साढ़े 4 बजे। और फिर शाम का जो सेशन होता है उसमें आप लोग करते हैं। और फिर जब रात को सोने चलें तब 10 मिनट ध्यान करें। इस तरीके से शेड्यूल जब आप बनाएंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको व्यर्थ की बातों के लिए समय ही नहीं है ना। व्यर्थ सोचने के लिए समय नहीं है, व्यर्थ करने के लिए, व्यर्थ बातचीत के लिए।
क्योंकि आप अपनी दिनचर्या में बिज़ी रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमें अपना शेड्यूल बना लेना है, क्योंकि समय ही हमारे हाथ में है, हमारा समय। और इस समय को हमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने में लगाना है। ठीक है, कोई कुछ कहना चाहता है? मालती जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? आज शायद चांद जी के यहाँ सत्संग है ना, 10 बजे से। 10 से है कि 11 बजे से है? शायद 10-11 बजे से। आवाज़ नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, तो देखते हैं, अगर वहाँ जाना होगा तो आप उन्हीं के पास में रहती हैं मालती जी? थोड़ा दूर रहती हैं? मैं यहाँ भैया कि मैं और गीता जी साथ में पास रहती, गीता जी, सुधा जी, लक्ष्मी जी, हम लोग सब लोग एक जगह सब रहते हैं पड़ोसी हैं। और हमारे यहाँ से काफी दूर पड़ता है उनका। जी, हम लोग तो चारों लोग एक ही जगह पर रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, लक्ष्मी जी क्यों नहीं आ रही है? उनसे ज़रा बातचीत करिए, वो ठीक है क्या? लक्ष्मी जी से मैंने बात करी थी, मैंने 2-3 बार उनको फोन करके रिमाइंड कराया, तो वो कहती कि हाँ कुछ प्रॉब्लम हो जाती, कुछ प्रॉब्लम करती है। हमने कहा कि छोड़ो मत। नहीं छोड़ेंगे नहीं, करेंगे, हमारे दांत में प्रॉब्लम है, चले जाते हैं सुबह, कहीं कुछ बता देती हैं, कही थी करेंगे करेंगे। मैंने 2-3 बार उनको रिमाइंड कराया, उनसे कहा भी। जी सुधा जी ने भी छोड़ दिया था बीच में, तो सुधा जी से भी मैंने रिमाइंड कराया कि भाई करिए, समय निकालिए। तो सुधा जी तो आ गई, बिल्कुल। लेकिन लक्ष्मी जी अभी नहीं आई। मैं अभी कल ही बात हुई थी मेरी उनसे, अच्छा अच्छा, उनकी पोती आई थी मेरे यहाँ। ओके। तो करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम करते रहेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा है ना। चलिए, और बाकी धन्यवाद हमेशा करते रहिए परम शक्ति का, एक एक श्वास में, है ना, धन्यवाद करते रहिए बस। देखिए एक एक श्वास सफल हो जाएगी, जीवन धन्य हो जाएगा, है ना। चलिए, ओम शांति। अब हम इस ध्यान के पवित्र सत्र का समापन करेंगे ओम की पवित्र ध्वनि के साथ। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, लंबी गहरी सांस लें। ओम